दोस्तों अभी तक तो मीम चल रहा था कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन इंतजार कर रहा है मिसाइलें लेकर, और अमेरिका और तमाम देश कह रहे हैं भाई साहब हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब दोस्तों पहली बार, क्योंकि फेक न्यूज से आपको सावधान करता आया हूं दोस्तों, अब पहली बार नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं मुज्तबा खामनाई, उनको सपोर्ट किया है और ईरान को मुबारकबाद पेश की है। ईरान पर होने वाले हमले की निंदा भी की है। कुल मिला के पक्ष क्लियर है, नॉर्थ कोरिया का पक्ष क्लियर है कि वो ईरान के साथ है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो रील काटते हैं भैया खबरों को तोड़ मरोड़ के अब यूं मत कह देना ईरान को नॉर्थ कोरिया ने कर दिया सपोर्ट और दागने के लिए तैयार हो गया मिसाइल। भाई ऐसे प्लीज मत करो यार, कंफ्यूजन पैदा हो रही है यार, मत करो भाई। अगर ये वाली खबर सच्ची है कि नॉर्थ कोरिया ने दुख जताया है खामनाई की शहादत का और नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने का उन्होंने मुबारकबाद पेश किया, और उसी दौरान जो है आपकी स्क्रीन पर देखिए नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कर लिया, तो भाई साहब लाल कर दिया जाएगा अगर किसी ने दोनों खबरों को मिलाया। दोनों खबरें अलग हैं भैया मत करो यार, मत करो फेक न्यूज। अभी मेरे खुद के जिनके 5-5, 8-8, 9-9 लाख रील्स पर इंस्टाग्राम पर लाइक फॉलोवर हैं, भाई उन्होंने पोस्ट कर दिया नेतन्याहू हुआ घायल, नेतन्याहू का भाई हुआ घायल, नेतन्याहू के मरने की खबर। अबे भाई नहीं है ऐसा, फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। जब सच्ची खबर होगी, जब ऑफिशियली वेरीफाई होगी चीजें, तब आपको बता दिया जाएगा। अभी जो हमारे खतरनाक वाले सोर्स है ना, वो खुद कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो मेहरबानी करके फेक न्यूज से क्या होता है, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो उसको नुकसान होगा फेक न्यूज से। तो फेक न्यूज मत देखो, रील पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी खबर पर आधी अधूरी कटी हुई खबरों पर भरोसा मत करो। अब अगर सच्ची खबर सुननी है तो सुनो। बड़ी खबर यह है कि ईरान के पास अब पुरानी सस्ती मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। क्या होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा फेवरेट पार्ट खत्म हो जाता है तो आखिरी कुछ बचता है तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना खा के, हम जल्दी जल्दी खा के। भाई साहब जैसे ही ईरान का पुराना स्टॉक खत्म होने वाला था, ईरान ने इजराइल पर, मेरे लफ्ज सुनिएगा, ईरान ने इजराइल पर 3 घंटे तक लगातार मिसाइल दागी है। फिर से सुनो, 3 घंटे तक ईरान ने लगातार मिसाइल दागी है। अंधभक्तों के फादरलैंड के फादर ने पिछले 4 दिन से यह गाया हुआ है कि ईरान के पास मिसाइल खत्म हो रही है, ईरान के पास लॉन्चर खत्म हो रहे हैं। ईरान ने कहा ले बेटा, किसका गाना सुनेगा, ले। כוחות הכיבוי וההצלה, משטרת ישראל, פיקוד העורף, הגיעו לפה במהירות רבה כדי לחלץ ולהציל את מי שהיה אפשר להציל. אנחנו עדיין באים ואומרים, המרחב המוגן, המקלט, הוא המקום הבטוח ביותר. למרות הטרגדיה שאנחנו רואים פה, עדיין אנחנו מחייבים את האזרחים להיות במקום הבטוח ביותר. אנחנו הגענו, הצלנו את מי שהיה אפשר, ואנחנו כרגע עושים סריקה כדי לראות שאף אחד מהאנשים לא נשאר בבית חס וחלילה, ואנחנו נעבוד פה עוד שעות רבות כדי לסיים את האירוע המורכב. אני רוצה לומר ששיתוף הפעולה של משטרת ישראל, פיקוד העורף ומד"א וכלל גופי החירום עם הרשויות המקומיות הוא מצוין, וככה צריך להמשיך להיות כדי שנתמודד עם כל הזירות העתידיות שעוד יהיו לנו. זה נפל על מרכזו. अब सोचिए 3 घंटे तक पता नहीं कितनी मिसाइल दागी। ईरान का मकसद ये थोड़ी ना होगा कि सारी मिसाइल गिर जाए। ईरान का मकसद तो ये भी हो सकता है ना कि डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़े, उनके मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो, और वो हुए भी। मोहतरम हजरात, उधर सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान ने हम पर दर्जनों मिसाइलें फिर दागी जिन्हें हमने रोका। इसी तरह से कुवैत ने भी कंफर्म किया कि हम पर भी दर्जनों मिसाइल ईरान ने दागी और ड्रोन दागे जिसे हमने रोका। इजराइल
और अरबों पर जो ईरान ने रात को रॉकेट लॉन्च किए, मिसाइल लॉन्च किए, उसका वीडियो भी जारी किया है। देख लीजिए, देख लो भैया। ट्रंप कह रहा था कि हमने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है और इजराइल ने कहा था कि हमने 70% ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है। ये खत्म किया है, देख लो। अब एक वीडियो बड़े ध्यान से देखनी होगी भैया। ईरान का जलवा दिखाने वाला हूं आपको। क्या सर्कस दिखा रहा है भाई ईरान। ध्यान से देखिए। आले यहूद पर जब ईरान की एक मिसाइल दंदनाती हुई जा रही थी तो इजराइल के 5 एयर डिफेंस सिस्टम से 5 रॉकेट निकले। पांचों ने ईरान की मिसाइल को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन ईरान की पता नहीं मिसाइल जिब्रील ने क्या अपने हाथों से पकड़ी हुई थी। समझो, वो मिसाइल वो 5 इंटरसेप्टर को तेल अवीव में जाकर तेल अवीव की जमीन को पप्पी ले लेती है। हजरत मोहतरम, यहाँ गोदी मीडिया ने चला दिया कि एक अरब का डिप्लोमेट है, वो भी पुराना पूर्व डिप्लोमेट है, उसने कहा कि मोदी की एक कॉल अगर दोनों को फोन कर दें, ट्रंप को भी बोल दे मोदी जी की भाई जंग बंद करो और ईरान से भी कह दे कि जंग बंद करो, तो मेरा यकीन है कि मोदी जी की बात इजराइल, अमेरिका और ईरान मानेंगे, क्योंकि तीनों से हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। तुरंत जंग रुक जाएगी। अब वो बेचारा अरब का बंदा, उसे क्या पता कि मोदी जी अमेरिका से पूछ के तो तेल ले रहे हैं। उस बेचारे को क्या पता कि रशिया से मोदी जी दूर हुए अमेरिका की धमकी की वजह से। उसे क्या पता बेचारे को कि ट्रंप ने, हम लड़ रहे थे जब पाकिस्तान से, तो जो है डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, लेकिन ससुरे ने हमारी जंग के खात्मे का ऐलान खुद कर दिया। तो मोदी जी कैसे कॉल करेंगे भाई। और दूसरी बात, रूस और यूक्रेन में भारतीय वहां फंसे हुए हैं। बीच में यह भी प्रोपेगेंडा चला था पापा ने जंग रुकवा दी। बाद में क्या क्लियर हुआ, पापा ने जंग नहीं रुकवाई, रुकी ही नहीं। बता दो रुकी, चल रही है रूस और यूक्रेन की जंग। वैसे तो रशिया हमारा दोस्त है। अब गोदी मीडिया ने उठाकर खूब चलाया, अरे मोदी जी पर भरोसा अरब को, अरे अरब रेले जा रहे हैं। भारत की सरकार बिल्कुल सही कर रही है, बीच में ना कूदे, बहुत दूर रहे, बिल्कुल दूर, जितना दूर हो सकती है, क्योंकि अरब को जब ईरान नहीं छोड़ रहा है, बीच में यदुवंशी कूदेंगे तो फिर ईरान क्या करेगा। हाँ, लेकिन अब सच्चाई क्या है कि भारत का क्या स्टैंड है, तो लीजिए फल स्क्रीन पर देख लीजिए। मोदी जी ने फोन नहीं किया है, ठीक है, मोदी जी ने फोन नहीं किया है, उनको पता है फोन करूंगा तो सामने से ईरान जो है हमें जलील न कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्यारे मोदी जी का अपमान करता रहता है। ये असलियत है भाई। भारत के विदेश मंत्री माननीय सुपरस्टार लेजर आई वाले जयशंकर ने बात की है फोन पर ईरान के विदेश मंत्री से, और सिर्फ इतना कहा है कि वहां हालात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। यह नहीं बोला कि जंग रोक दी जाए, यह नहीं बोला कि जंग खत्म कर दो, पीछे हट जाओ, नहीं कहा। सिर्फ लेजर आई वाले जयशंकर ने कहा कि हालात बताइए वहां लाइव क्या है, हालात क्या हैं, और उसके बाद उनसे कहा कि हम टच में रहेंगे। ईरान को यह नहीं कहा कि जंग बंद कर दो, पीछे हट जाओ, अमेरिका से डील कर लो, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना बोला हम टच में रहेंगे। तो अंधभक्तों, रुकवा के दिखाओ जंग, फौफा से कहलवा के दिखाओ कि जंग बंद कर दो ईरान। अब आपके सामने समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा ग्राफिक्स है। यूक्रेन और रूस की जंग का डेटा है कि 1460 दिनों में यूक्रेन ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से 600 मिसाइल दागी है। समझ लीजिएगा भाई, 1460 दिनों के अंदर यूक्रेन ने रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए 600 मिसाइल दागी। वहीं 3 दिन की जंग में अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए 800 मिसाइल दागी है। भाई 1400 दिन, लगभग 1500 दिन में यूक्रेन ने 600 मिसाइल रूस को रोकने के लिए दागी, और यहां 3 दिन में
अमेरिका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से 800 से ज्यादा मिसाइल दागी। जलवा। ईरान को कमजोर बताने वाले, ईरान के हथियारों को कमजोर बताने वाले, अपने हथियारों का इलाज करवाओ। ईरान का हथियार दुनिया देख रही है।